मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना में हमारे मुख्य विकास अधिकारी सर का स्वागत है। एक बार जोरदार से मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जो छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराती है। अभी हमारे डायरेक्टर चाह रहे हैं उनका भी एक जोरदार स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराती है और इसमें बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी संभव है और जिले में ये कोचिंग पिछले 3 वर्षों से संचालित की जा रही है। सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद सीडीओ सर का कि सर जब 5 अगस्त 2024 का इसका उद्घाटन करने आए थे तो ये हॉल ऐसा था जिसमें पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी, लेकिन सर ने इस हॉल का उद्घाटन किया। तो एक बार जोरदार सर का स्वागत करिए। आज आप इस अच्छे हॉल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। सर का उद्देश्य था कि जिले में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोचिंग का लाभ हो सके, क्योंकि पहले एक कोचिंग राजकीय इंटर कॉलेज में संचालित थी तो वहाँ पे 85 बच्चे बैठ के पढ़ सकते थे। सर ने कहा कि क्षमता बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे योजना का लाभ हो सके और उसी का परिणाम है कि पीसीएस प्रीलिम परीक्षा में हमारे यहाँ से 4 छात्र सेलेक्ट हुए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। तो ये सर का बहुत अच्छा रहा कि कैसे भी कोचिंग हो। सर ने एक और काम किया ग्रामोदय चैनल के माध्यम से जो बच्चे ग्रामीण या दूर दराज क्षेत्र में थे वो कोचिंग ग्रामोदय का लाभ नहीं उठा सकते थे, तो सर ने उनके लिए यूट्यूब चैनल की व्यवस्था कराई कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो बच्चे कर सकते हैं। मैं एक बार सर का स्वागत करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से कहूँगा कि सर का एक बार स्वागत करें। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना पहले जनपद में जब संचालित थी तो यूपीएससी की तैयारी कराती थी, एनडीए की तैयारी होती थी, सीडीएस की होती थी, जेईई और नीट की। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी होते थे जो इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद एज कम होने के कारण एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते थे। सर ने उसका भी बहुत अच्छा ध्यान रखा और यहाँ पे एक सेंटर एसएससी वनडे एग्जाम का भी स्टार्ट हुआ। तो इस तरह हमारे जनपद में संचालित 4 कोर्सों का बच्चों को अच्छा लाभ मिला है। वर्तमान में 2 सेंटर संचालित हैं। एक डीएसएन पीजी कॉलेज में सेंटर संचालित है जिसमें बच्चे एनडीए और सीडीएस की तैयारी करते हैं और दूसरा वहीं में सेंटर चलता है नीट की तैयारी के लिए। स्काउट भवन में जो हमारा सेंटर चल रहा है वो यूपीएससी एग्जाम के लिए और साथ में एसएससी एग्जाम, वनडे और आदिवासी चयन आयोग के लिए यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराते हैं। रिजल्ट हमारे पास इस बार है। सर ने ये जैसे पहली मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था अंत्योदय योजना का लाभ सिर्फ बच्चों निःशुल्क कोचिंग के रूप में न लें, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएंगे तो जनपद का भी नाम होगा। और सर ने इसके लिए बहुत अच्छा किया कि अंत्योदय लाइब्रेरी सेटअप करवाई, अंत्योदय के लिए डिजिटल क्लासरूम कराए और एक अच्छा क्लासरूम आपके लिए तैयार किया जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में इतना अच्छा क्लासरूम संभव नहीं था। तो इसलिए एक बार सर का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि सर बच्चों का कुछ बहुत सारा सबसे पहले तो स्वागत है आपका और मैं धन्यवाद दूंगा आपकी पूरी टीम को, जिला समाज कल्याण अधिकारी आचार्य एक्सी साहब, हमारे बाकी अंत्योदय योजना में जितने भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, हमारे जितना स्टाफ लगा हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंटली आप बच्चों, क्योंकि जितना भी प्रयास है सरकार का माननीय मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत, ये अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप तो उसका बेसिकली लाभ ले सकें।
और आपको लाभ मिल सके, मतलब एक अच्छी फैसिलिटी आपको हम लोग दे सकें जिसमें आप आराम से आएँ, बैठें, अपना पढ़ें, अच्छे टीचर्स आपको दे सकें। अगर कोई बेसिकली टीचर ऐसा लगता है जो आपको ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा है, नहीं पढ़ाना चाह रहा है, आ नहीं रहा है, डाउट्स आपके क्लियर नहीं कर रहा है, तो वो फीडबैक भी आपसे समय समय पर देता है। और तीसरा बेसिकली अगर किसी का वैसे प्रिपरेशन के बारे में कोई प्रश्न हो तो मेरे माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से या जनता के जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से भी हम लोग कोशिश मैं है कि कैसे उनका समाधान कर सकते हैं। आज मेरा जो संक्षिप्त में आने का बेसिकली उद्देश्य था करीब 6-8 महीने के बाद, उसका उद्देश्य था कि जब पिछली बार हम लोग आए थे तो डीएम साहब के माध्यम से जब इसका पूरा उद्घाटन हुआ था पूरी स्कीम का, उस वक्त इस हॉल की हालत काफ़ी खराब। तो पिछली बार हम लोगों ने 2 चेंजेस किए थे। एक तो पहले हम लोग बहुत सीमित मात्रा में बच्चों को इसमें लेते थे, तो पिछली बार हमने इसको ओपन टू ऑल कर दिया कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो आना चाहिए। क्योंकि मुझे टीचर के लिए सेम पैसा पे करना पड़ रहा है तो वो दो ही लोगों क्यों पड़ा है, वो 2 लोग क्यों ना पड़ा है। फिर ये प्रश्न उठा कि साहब इतनी हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। तो स्काउट्स गाइड का ये बेसिकली बड़ा हॉल था जो कि अंडर यूटिलाइज था, इतना इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। उसी दौरान मुझे पता चला कि अच्छा सीडीओज का कोई चीफ कमिश्नर टाइप आदमी होता है, उनका बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा इसको बच्चों को दे दिया जाए। उसमें काफ़ी रोल लड़ने हुआ लेकिन अल्टीमेटली फाइनली कोई डिसाइड हो गया और आप उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो। फिर तीसरा इशू हुआ डीएम साहब के संज्ञान में हम लोगों ने लाया, सर से रिक्वेस्ट हम लोगों ने की सर इसका रिपेयर की बहुत आवश्यकता है क्योंकि पानी टपक रहा था, पहले बारिश का मौसम था, अगस्त सितंबर का महीना था, पीछे की तरफ से काई जमी हुई थी, दरारें पड़ी हुई थी छत के अंदर, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, आपकी जो लाइब्रेरी है बाथरूम में उसका बुरा हाल। और ये सब इतने अच्छे हैं, उन्होंने एक प्रकार बोला कि कोई इशू नहीं है, तुम बताओ कितना पैसा चाहिए। तो कोई 4,80,000 की कीमत से हम लोगों ने आपकी छत की रिपेयर करवाई, इसकी रंगाई वगैरह भी करवाई, टाइलिंग रखा हुआ है, बाथरूम मुझे लगता है कि ठीक होंगे, मैं भी देखूँगा कुछ जाके उसको क्या करना है। लाइब्रेरी का उसके अंदर था थोड़ा सा रेनोवेशन का, और इसके लिए मैं आरडी की पूरी टीम को बधाई दूँगा, एक्शन साहब को, ए साहब को, जे साहब को, हमारे के साथ इस कार्य को पूर्ण किया है ताकि आम बच्चे अब एक अच्छे माहौल में पढ़ सकें। इसके अलावा पीछे देखा कुछ कूलरों की व्यवस्था हो गई, गर्मी स्टार्ट हुई है, थोड़े दिन के बाद आपको गर्मी। हाँ तो गुड, या इसके स्मार्ट साहब का बहुत धन्यवाद। पहले 4 गर्मी लगी थी तो उसकी व्यवस्था समुचित रहे, पानी पीने की व्यवस्था आपकी समुचित है, इंटरनेट कनेक्शन का एक इशू था वो हो गया था, वाईफाई आपका लग गया है ताकि बेसिकली अगर कोई लाइव चीज़ इनको पढ़ानी है इंटरेक्टिव उसमें तो पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा कोशिश हम लोगों ने ये भी की है कि जो पढ़ाई यहाँ पर हो रही है तो बेसिकली हमारे जो ज्ञानालय हम लोगों ने गाँव गाँव घुमाए वहाँ भी लाइव स्ट्रीम किया है। अगर कोई गाँव का बच्चा है, दूर दराज का बच्चा है, यहाँ नहीं आ सकता है, आने में दिक्कत है, समय नहीं है, दूरी पड़ती है, या शहर में नहीं रहना चाहता है क्योंकि इसमें खर्चा पानी बहुत लग जाता है, तो फिर बैठ के वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले महीने से हम लोगों ने एक और प्रयास किया है कि कुछ डाउट क्लियरिंग सेशंस हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं कि अगर किसी बच्चे का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई डाउट हो या बच्चों का डाउट हो, चाहे आपका डाउट हो जो एक्चुअली फिजिकली अटेंड कर रहे हैं या ज्ञानालय के माध्यम से अगर कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, वो अगर बेसिकली कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो डाउट्स हम लोग बेसिकली टीचर्स के माध्यम से क्लियर करवा सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक पिछले साल के पहले ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स नहीं हम लोग लेते थे। आई थिंक फिजिक्स वगैरह के नहीं थे, IT के बहुत सारे नहीं थे, मैथ्स के नहीं थे, आई थिंक बायोलॉजी के नहीं थे। पिछली साल तो हम लोगों ने शायद सारी सीटें भरी है ना, और कोशिश भी करिए एक टीचर का मैंने स्वयं के वहाँ इंटरव्यू लिया है, मैं हो सकता है ये सब चीज़ों को पारंगत नहीं हूँ, लेकिन प्रयास यही किया कि जो बेस्ट टीचर नाम में वैल्यू है, क्योंकि सरकार अच्छा खासा आपको पैसा देती है, 2 साल रुपये प्रति लेक्चर को देती है, तो अच्छा ही आपको सबसे बढ़िया टीचर होते हैं। फिर भी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है किसी टीचर की परफॉर्मेंस से आपको संतुष्ट ना हो। तो 2 चीज़ों के लिए मैं आज आपसे मुलाकात करने आया। एक तो भैया आपकी तैयारी वैयारी कैसे चल रही है, एक जनरल क्वेश्चन, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे BCS में? 5 का 3 का 4 बच्चों का। एक तो आप सभी को बधाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सभी को बधाई हो। और मेन फेज का कुछ शेड्यूल आ गया है 29 पर आ गया 29 जून अब लिखा है जुलाई में। चलो बढ़िया है, लगो काम लगी रहे हो ऑलरेडी। अच्छा, पुलिस कांस्टेबल में भी 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता कि उधर ही वजह सिलेक्ट हुए या वैसे सिलेक्ट हो जाते हैं, बट हाँ अच्छा ग्राम पंचायत इसमें भी 3 बच्चों में नया बच्चा शुभम सिंह और दीपक सिंह। कोशिश करेंगे इस साल इसको और बेटर बनाएं, कोशिश करेंगे इस साल हम लोगों ने कोशिश की कि फिजिकल
में आपका बेटर हो। इस साल हम कोशिश करेंगे कि टीचर्स की गुणवत्ता और टीचर्स का भी वैल्यूएशन हो, प्लस वो पढ़ा कैसे रहे हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसका भी वैल्यूएशन हो। वरना आप ये तालमेल हम यहाँ बना दें और उसमें पढ़ाई कुछ ना हो तो तालमेल का बहुत ज़्यादा मीनिंग है। एक तो अगर किसी को कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी भी कोई कमी लगी है, जैसे अगर ये चीज़ और ज़्यादा अच्छा हो जाता तो उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वो बताएं। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा टीचर्स के बारे में कि साहब इसका टीचर्स तो मतलब इस सब्जेक्ट के टीचर्स या तो उपलब्ध नहीं है, या तो आते नहीं है, या तो अच्छा पढ़ाते नहीं है, डाउट्स क्लियर नहीं करते, या व्यवहार ठीक नहीं है, या अगर ये टीचर और हमें मिल जाए तो सबको और सहूलियत मिल जाएगी। ऐसा कोई सुझाव आपके मन में हो अभी कोई बताना चाहता है तो बिल्कुल बताइए, है ना। बच्चों को तो किसी से कोई डरने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। और अभी नहीं बताना चाहते हैं, आप अकेले में आके बताना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस में कभी भी आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे क्लास के बाद आप कभी भी आके विजिट कर सकते हैं।